चलिए एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़ी बैठक दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ अमित शाह की ये बड़ी बैठक हुई है और एमएचए ने पुलिस अधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक की और साथ ही दिल्ली में बढ़ते अपराध और बिगड़ते कानून व्यवस्था पर मंथन हुआ। अमित शाह ने बिगड़ते कानून व्यवस्था पर बातचीत की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ अमित शाह की ये बैठक हुई और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ अमित शाह की ये बैठक हुई है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल सोनिया, देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर दीपावली की बात करें तो उस दिन भी 2 हत्या की वारदात को शाहदरा जिले के फर्ज बाजार थाना इलाके के बिहारी कॉलोनी में अंजाम दिया गया था, जिसमें सोनू मटका नाम का बदमाश फरार चल रहा है। उसके बाद लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर हत्या जैसी वारदातें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं और रंगदारी जो है वो कारोबारियों से मांगी जा रही है। चाहे नीरज भवाना गैंग की बात करें, चाहे हासिम बाबा गैंग की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें, छेनू पहलवान गैंग की बात करें या फिर विदेश में बैठे अनमोल बिश्नोई गैंग की बात करें, तो तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि विदेश में बैठ करके और विदेशी नंबर से दिल्ली के कारोबारियों से रंगदारी मांग रहे हैं, जिसमें कि नंदू गैंग का भी नाम सामने है। और बीते दिनों नंदू गैंग के भी कुछ बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था रंगदारी के मामले में ही। तो ऐसी रंगदारी मांगने के मामले में जो दिल्ली के कारोबारी हैं वो लगातार जो लोकल नेता होते हैं, विधायक की बात करें या सांसदों की बात करें, तो बीजेपी के सांसदों से लगातार शिकायत भी कर रहे थे कि उनके साथ रंगदारी मांगी जा रही है, जिसके चलते ये शिकायत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंची। और उसके बाद अब अमित शाह ने कानून व्यवस्था को लेकर के दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनसे बातचीत की है और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है कि आखिरकार इस तरीके की वारदातें दिल्ली के अंदर हो रही हैं और बदमाशों पर लगाम आखिरकार क्यों नहीं लगाई जा रही। बीते दिनों की अगर बात करें सोनिया, तो बीते दिनों दिल्ली की स्पेशल सेल ने सभी जिले में 15 के 15 जिले के अंदर लगातार छापेमारी की थी और जितने भी गैंगस्टर हैं उनके गुर्गों को उनके ठिकानों से उठाया था। सूत्र बता रहे हैं कि 400 से 500 लोगों को उठाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और कुछ के मोबाइल से कुछ डाटा भी बरामद किया गया था जो कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे। तो फिलहाल कह सकते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस ऐसे बड़े गैंगस्टरों पर कार्रवाई करने वाली है जो दिल्ली के कारोबारियों से लगातार रंगदारी मांग रहे हैं और हत्या जैसी वारदातों में जो बदमाश फरार चल रहे हैं उनका जो पीछा है वो दिल्ली पुलिस लगातार करती भी रहती है और पकड़ती भी है। तो ऐसे में अब हिदायत दी गई है और उनसे जवाब मांगा गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि आखिरकार दिल्ली के अंदर लगातार जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उसको कम करने में आप सक्षम क्यों नहीं साबित हो रहे हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं ये अहम बैठक है और इस बैठक के अंदर क्या कुछ निर्णय लिया गया है अभी आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ये एमएचए के अंदर बैठक हुई थी अमित शाह की और तमाम सवाल जो हैं सूत्र बता रहे हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से किए गए हैं। जी जितेंद्र शर्मा, अगर बात की जाए तो दिल्ली में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, अगर दिशा निर्देश की बात करें तो ये अमित शाह की जो बैठक थी वो एमएचए के अंदर हुई थी और एमएचए के जो सूत्र हैं, जो पुलिस अधिकारियों के जो सूत्र हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा था और जो कारोबारियों के साथ रंगदारी की वारदात हो या हत्या जैसी वारदात हो, लूटपाट हो, महिलाओं के साथ स्नैचिंग हो, तमाम ऐसे सवाल जो थे वो अमित शाह के सामने जो पहुंचे थे कि कारोबारियों से रंगदारी मांगी जा रही है, विदेश में बैठकर लगातार बम से उड़ाने की धमकियां जो है वो मिल रही है। एयरपोर्ट की अगर बात करें, स्कूलों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, तो तमाम ऐसे दिल्ली के बड़े कार्यालय हैं जिनको उड़ाने की भी धमकी दी गई थी बीते दिनों। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस का दायित्व बनता है कि उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए जो लोग क्राइम कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिरकार क्राइम का ग्राफ दिल्ली के अंदर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि केंद्र के अंदर बैठी सरकार के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है और ऐसे में दिल्ली पुलिस दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में फेल साबित हो रही है। तो लगातार वो एलजी को भी घेरते हुए नजर आए थे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं
अभी जो है वो दिल्ली पुलिस को घेर रहे थे, आप भाजपा को घेर रहे थे। तो ऐसे में अब अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही थी और आम आदमी पार्टी लगातार अब बीजेपी को घेरने में भी लगी हुई है कानून व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में जो चुनाव है विधानसभा वो भी नजदीक है, तो कानून व्यवस्था को लेकर ये अहम बैठक मानी गई है। और इस बैठक के बाद दिल्ली पुलिस हो सकता है ताबड़तोड़ ऐसे बदमाशों पर लगाम लगाए और छापेमारी करे जो दिल्ली के अंदर एक्टिव है और जो कारोबारी हैं उनसे रंगदारी मांग रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इन पर छापेमारी की जाएगी और दिल्ली की कानून व्यवस्था को और पुख्ता किया जाएगा। जी जितेंद्र शर्मा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।